हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव चल रहा था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एडजेक्टिव का पार्ट 2 है ये। इसका मतलब कि पार्ट 1 पहले ही बना दिया गया है, यानी कि पहले ही आपके चैनल पे है। आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद से आइए। तो अब पहले वाले पार्ट में हमने क्या समझाया हुआ था, एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होती है, कैसे इसको पहचानते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे तरकीब बताए थे, एग्जाम्पल भी बताए थे, और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है, और उसके लिए मैंने एक कहानी भी बताई हुई है। आप जाइए उसको देखिए, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, पक्का डाइन करके जाइए देखिए। उसके बाद से आइए, यहाँ पे हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो हमारा पहला एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि इट इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। अब आपको याद आना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। मैंने बताया हुआ था किसी पर्टिकुलर चीज का जो नाम होता है, यानी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स का नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे आप देखे होंगे इंडिया, अमेरिका, इटली, मिल्टन, ये सब नाम है। इंडिया एक देश का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, इटली एक देश का नाम है, वैसे मिल्टन एक नाम है। तो अब देखिए, इस इंडिया से यानी इस प्रॉपर नाउन से हमने इंडियन कर दिया। इंडिया का मतलब भारत, और इंडियन का मतलब क्या हो गया, भारतीय लोग। ठीक है। अमेरिका का मतलब अमेरिका, और अमेरिकन का मतलब होता है अमेरिका के लोग। ठीक है। इटली का मतलब इटली, और इटालियन का मतलब इटली के लोग। मिल्टन का मतलब मिल्टन एक नाम है, और मिल्टॉनिक क्या हुआ, मिल्टन से जो रिलेटेड चीजें हैं वो मिल्टॉनिक हो जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे, फ्रेंच वाइन इज वेरी फेमस। अब आप देख पा रहे होंगे किसी नाउन, चूंकि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आप सोचिए यहाँ पे ये क्या है, वाइन क्या है, एक नाउन है, और फ्रेंच क्या है, फ्रेंच एक देश का नाम भी है, और फ्रेंच के यानी फ्रेंच जो जगह है, जो हमारा कंट्री है, उसका भी नाम है, और वहां के लोगों को भी फ्रेंच कहा जाता है। तो चूंकि वाइन की विशेषता ये क्या बता रहा है, फ्रेंच वाइन जो होता है वो क्या होता है, काफी फेमस होता है, बहुत फेमस। ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये भी एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक नाउन के पहले आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि वाइन तो कोई भी हो सकता है, शराब कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी भी शराब के बारे में नहीं कहा जाए। फ्रेंच की जो वाइन होती है काफी अच्छी होती है। इस तरह मिल्टॉनिक पोयम। अब देखिए, पोयम पहले नाउन या प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले मिल्टॉनिक लग गया। अब पोयम किसी और का पोयम नहीं, बल्कि मिल्टन का पोयम। मिल्टॉनिक पोयम जो होते हैं वो काफी पॉपुलर होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। इंडियन पीपुल, देखिए पीपुल जो है एक नाउन है, और नाउन के पहले इंडियन आ गया, तो इंडियन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ बताया गया। ठीक है। तो इंडियन पीपुल आर वेरी रिलीजियस। अब एक चीज आपको याद रखना होगा, कभी भी कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। अर्थात किसी भी एडजेक्टिव के बाद सीधे मेन वर्ब नहीं आ सकता है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखिए मिल्टॉनिक, फ्रेंच, इंडियन, चाहे कोई भी ऐसा नाउन, आप कोई भी ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लीजिए, उसके तुरंत बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है। एक नाउन या एक प्रोनाउन, अगर वो नहीं होता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन नहीं होता है, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्योंकि कभी भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होने का मतलब है कि उसके बाद एक नाउन आएगा ही आएगा, और तब उस नाउन के अनुसार हम क्या करेंगे, किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था प्रॉपर एडजेक्टिव, बहुत ही इजी है, आसान सी चीजों में आप आसानी से पढ़ लेंगे। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब, अब सोचिए क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो किसी भी चीज की क्वालिटी मांगते हैं, ये सोचते हैं कि क्वालिटी क्या है इनके अंदर। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण के बारे में या दोष के बारे में, अर्थात उसके आकार के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम कहेंगे दिस मार्कर इज व्हाइट, तो इस मार्कर की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी क्या है, व्हाइट है। क्या है, व्हाइट है। अगर हम तुमसे कहेंगे, या आप लोगों से हम कहें कि आई हैव अ काउ एंड इट इज ब्लैक, या कहेंगे आई हैव अ ब्लैक काउ, तो काउ तो है, लेकिन उस काउ की क्वालिटी क्या है, ब्लैक। इसी तरीके से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जो क्वालिटी बताएगा, या उसका आकार बताए, रूप बताए, या रंग बताए, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहां देखिए, जैसे किसी भी सेंटेंस के बीच में ब्यूटीफुल आपको दिख जाए, ब्लैक दिख जाए, रेड दिख जाए, मतलब ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, ब्राउन, ग्रीन, जो भी जितने कलर होते हैं,
टॉल दिख जाए, शॉर्ट दिख जाए, फेमस दिख जाए, पॉपुलर दिख जाए, अगली दिख जाए, रिलीजियस दिख जाए, केयरफुल दिख जाए, केयरलेस दिख जाए, तो ये सब के सब क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। यानी आप एक बार फिर से इस पे नजर मार लीजिए। ब्यूटीफुल हो, ब्लैक हो, रेड हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, फेमस हो, पॉपुलर हो, अगली हो, रिलीजियस हो, केयरफुल हो, केयरलेस हो, कुछ भी हो ऐसा, ठीक है? तो उसको जो किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता हो, गुण बताता हो या दोष बताता हो, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जैसे जरा सोचिए, ही इज अ फेमस राइटर। राइटर एक नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्या है? काफी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। अभी हमारा चैनल उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में हो जाएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक बार जल्दी से बेल आइकन दबाइए और वो लाल बटन जो दिख रहा है ना चैनल वाला, वो सब्सक्राइब वाला, दबाइए उसको, जल्दी दबाइए। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि परी इज ब्यूटीफुल गर्ल। परी मोनिका भी कर सकते हैं, मोनिका किसी भी लड़की का नाम रख लीजिए, परी रख लीजिए, मोनिका रख लीजिए। इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब बहुत ही सुंदर लड़की है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल का मतलब ऐसी लड़की जो बहुत सुंदर हो। कैसी हो? बहुत सुंदर। तो परी है या मोनिका, परी या मोनिका एक सुंदर लड़की है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से ही इज एन अगली बॉय। वो एक काफी भद्दा सा लड़का है, काफी मतलब काफी अजीब उसका शक्ल है, देखने लायक नहीं है। तो ये लड़के की क्वालिटी। वैसे लड़के ऐसे होते हैं क्या? कुछ स्मार्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एग्जाम्पल है जस्ट। अरे बॉयज, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला जो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है? हमें किसी चीज की मात्रा के बारे में बताता है, नंबर नहीं बताता है, हमें किसी चीज की मात्रा बताता है जो काउंटेबल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मैंने पहले ही सारा चीज बताया हुआ है, इसीलिए तो मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ, ताकि जितना मैं आगे बढ़ूं उतना पीछे की चीजें क्या हो सके? रिपीट हो सके। अनकाउंटेबल चीजें क्या होती हैं? ऐसी चीजें या ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। संसार में कोई ऐसी चीज, किसी भी चीज का नाम बता दीजिए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और जो नहीं चीजें गिन जाती हैं वो होता है या तो मटेरियल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? या तो कोई मटेरियल होता है या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कि अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई मटेरियल नाउन आया है या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है, मतलब या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन है वहां पे, ठीक है? कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो उस अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो प्रयोग होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? मच हो सकता है, सम हो सकता है, ऑल हो सकता है, होल हो सकता है, नो हो सकता है, लिटिल हो सकता है, ए लिटिल हो सकता है, द लिटिल हो सकता है, फ्यू हो सकता है, ए फ्यू हो सकता है। मतलब ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो कभी भी इनका प्रयोग किसी न किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सी स्पेंट हर ऑल मिल्क। सी स्पेंट हर ऑल मिल्क मतलब उसने अपना सारा दूध क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। अब देखिए ये क्या है? मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले ऑल प्रयोग हुआ है, तो ऑल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है? उसी के जैसे परी हैज मच पेशेंस। परी हैज मच पेशेंस यानी परी के पास कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा धैर्य है। तो पेशेंस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले मच लगाया हुआ है, ठीक है? तो मच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। वैसे ही अगर यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो? सेंसलेस हो, तो यू हैव नो सेंस। तो सेंस क्या है? अनकाउंटेबल है और उसके पहले नो लगाया हुआ है, ठीक है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। सी हैज लिटिल इंटेलिजेंस, बस कम बुद्धि है। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, कम बुद्धि वाले। तो सी हैज लिटिल इंटेलिजेंस का मतलब उसके पास कम बुद्धि है। इंटेलिजेंस क्या हुआ? एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इससे पहले लिटिल लगा हुआ है, जो क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में वीडियो आया हो तो चैनल को एक बार फिर से वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी चीज छूट रही हो, कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि इतना सा भी डाउट है, इतू सा भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट को क्लियर कर सके एमएस क्लासेस। तो एक बार अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आप बढ़ाएंगे हमारा हौसला तो हम लाते रहेंगे ऐसे नए नए वीडियोस, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो, जिससे आप हमेशा और हमेशा पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और कह सकते हैं कि उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा टॉप करते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।